पुरुषादानीय तेज में तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का स्तोत्र उवसगहर स्तोत्र का विवेचन आपके सामने चल रहा है। पांच गाथाओं वाले इस प्रभावशाली स्तोत्र के प्रथम गाथा के बारे में कुछ बातें आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। उवसगहरम पासम पासम वंदामि कम घणमुक्कम विषहर विसन्नासम मंगल कल्याण आवासम। ये प्रथम गाथा के शब्द हैं। उपसर्गों को दूर करने वाले, कर्मरूपी बादलों से मुक्त, विषधर के विष का नाश करने वाले और मंगल तथा कल्याण के आवास स्वरूप भगवान पार्श्वनाथ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। कल आपने श्रवण किया था विषधर के विष का नाश करने वाले परमात्मा का कैसा चमत्कार होता है और कैसे उनके सानिध्य में जाने वाला व्यक्ति जीवन को विनष्ट करने वाले जहर से मुक्त हो जाता है। ये बातें आप सुन चुके। आज हम चर्चा करेंगे मंगल कल्याण आवासम, मंगल और कल्याण के आवास। जब भी कोई व्यक्ति अपने से बड़े को नमन करता है तो उसे आशीर्वाद दिया जाता है, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। मंगल और कल्याण ऐसे शब्द हैं जो हमारे रग रग में बसे हुए हैं, हमारे व्यवहार में समाये हुए हैं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में जुड़े हुए हैं। हमारे जीवन में कोई अच्छा काम होता है तो हम उसे मंगल कार्य बोलते हैं, मंगल काम है। हमें कोई खुशी मिलती है, हम कहते हैं बड़ा कल्याण हुआ। मंगल और कल्याण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मंगल का अर्थ एक बार मैं पहले बता चुका हूं, प्रसंग आया है तो पुनः उसकी चर्चा कर लेते हैं। संस्कृत के विद्वान ने बोला, मंग पापम गालयति इति मंगल। मंग का अर्थ पाप है और गल का अर्थ है उसको गलाने वाला है। जो पाप को गला दे वो मंगल है। हमारे भीतर से पाप समाप्त करने वाला जो भी, चाहे भगवान का नाम हो, चाहे धर्म की आराधना हो, चाहे दान पुण्य तप हो, वो प्रत्येक कार्य हमारे लिए मंगल है। और वो कार्य जो हमारे जीवन में पाप को बढ़ाए अमंगल है। हम लोग किसी किसी आदमी को भी अमंगल मान लेते हैं। कुछ लोग बड़े अपशकुनी होते हैं। उनका अगर हम किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हों और वो दिखाई दे जाएं तो हम कहते हैं धत्तेरे की गड़बड़ हो गया, अब ये आदमी दिखाई दिया, काम अच्छा नहीं होगा। अमंगल है। हमारे जीवन में जिस जिस प्रसंग से
पाप बढ़े, दुर्भावना बढ़े, वो प्रत्येक कार्य हमारे लिए अमंगलकारी कार्य है। और जिसके द्वारा हमारे जीवन से पाप दूर हो जाए, समाप्त हो जाए, वो मंगल कार्य है। और ऐसा मंगल भगवान के चरणों में विराजमान होता है। जिस मंगल को हम चाहते हैं वो मंगल भगवान को चाहता है। कैसा चमत्कार है! सारी दुनिया जिस मंगल और कल्याण की अपेक्षा करती है, इच्छा रखती है, वो मंगल और कल्याण भगवान के चरणों में जाकर शरण प्राप्त करते हैं, निवास प्राप्त करते हैं और स्वयं को धन्य धन्य मानते हैं। भगवान का जीवन इतना उत्तम कि उनके चरणों में मंगल और कल्याण अपना आवास बना लेते हैं, हमेशा रहने वाला निवास बना लेते हैं। और ऐसे भगवान की कोई प्रार्थना करता है, पूजा करता है, तो सीधी सी बात, उसको मंगल भी प्राप्त होगा, उसको कल्याण भी प्राप्त होगा, दोनों प्राप्त होंगे। इसलिए तो मंदिर में जाकर गलत काम करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग बाजार में गलत कर सकते हैं, घर में गलत कर सकते हैं, हम अपने घर में गलत कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में भगवान के घर में जाके नहीं कर पाते। आप लोगों को आवाज़ समझ में आ रही है? कुछ डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? फिर ठीक है। मंगल कल्याण आवासम हो रहा है। थोड़ा सा प्रधान जी को ये बॉक्स बुला रहा है, तो मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है ऐसा। भगवान का जीवन मंगल और कल्याण का शरण स्थल है। जो व्यक्ति भगवान को पुकारता है, उनके चरणों की लगन लगा लेता है, उसे सहज ही मंगल और कल्याण प्राप्त हो जाते हैं। हमारे जीवन से पाप समाप्त होता जाए, बड़ा लाभ हुआ है, बड़ा भला हुआ है। दूसरा कल्याण, कल्याण का अर्थ होता है खुशी, आनंद, अंदर की प्रसन्नता, मेरे जीवन की सफलता, ऐसा आनंद जो कभी कम न हो। एक खुशी होती है, कुछ क्षण के लिए होती है, और कुछ समय के बाद वो खुशी बराबर बनी नहीं रहती। ऐसी खुशी को कल्याण नहीं कहा। वो खुशी जो एक बार मिल जाए तो दोबारा जाए ना, कम ना हो, बढ़ती जाए। जो खुशी मेरे जीवन में बढ़ती ही चली जाए, उस खुशी को आनंद बोला है। पाप से मुक्त होते ही व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की खुशी प्रकट हो जाती है, ऐसी प्रसन्नता प्रकट हो जाती है। इसलिए महापुरुषों के जीवन में आप झांकना, उनके जीवन में हमेशा खुशी ही खुशी मिलेगी। बड़े कष्ट आते हैं उनके जीवन में, लेकिन दुखी नहीं कर पाते, उन्हें परेशान नहीं कर पाते। जिस व्यक्ति को ऐसी खुशी प्राप्त हो जाए जो समाप्त न हो सके, वो कल्याण हुआ। ऐसा मंगल और ऐसा कल्याण भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में विराजमान होते हैं। भगवान पार्श्वनाथ मंगल और कल्याण के आवास स्वरूप हैं। कितने प्यारी प्रार्थना है, कितने प्यारे शब्द हैं। और इस ढंग से जब कोई भगवान को पुकारता है तो चमत्कार होते हैं, काम बनते हैं। बहुत लोगों के काम बने हैं।
अनेक लोगों के चमत्कार हुए हैं। दक्षिण भारत की एक घटना आपको सुनाता हूं। संतों का आगमन हुआ, भोजन के लिए एक घर में संत पधारे, बड़े प्रेम से भोजन दिया। बताया भोजन देते देते, गुरुदेव कृपा करें, घर में अम्मा जी बहुत दुखी हैं। बोले क्या हुआ? देखा तो उनके पूरे शरीर में लकवा हो रखा है, पूरे शरीर में। प्राण है लेकिन शरीर चलता फिरता नहीं। इसे अधरंग भी बोलते हैं, किंतु अधरंग तो वो होता है जो आधे अंग में हो, ये तो पूरे अंगों में हो गया। अब जिसको आधे अंग में परेशानी हो, उसी को कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, आप भली भांति जानते हैं। जिसका पूरा शरीर लकवा खा गया हो, कैसी स्थिति होगी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। बोले कृपा करो, बहुत तकलीफ है। सारे काम उठा करके करवाना, हल्के फुल्के इशारे हो पाते हैं, बोल भी नहीं पाती। सब कुछ स्वयं जान करके करना है, कैसे करें? बच्चा भी होता है तो रोता है तब मालूम पड़ता है, वो तो रो भी नहीं सकती, मालूम कैसे पड़े? जो मां नहीं है उसको मां बन करके सेवा करना पड़ता है। उस परिवार की स्थिति क्या रही होगी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। जब ऐसे दृश्य देखते हैं तो ख्याल आता है दुनिया में कैसी कैसी बीमारियां भरी पड़ी हैं। हे परमात्मा, कभी कोई बीमार न हो, कोई तकलीफ में न पड़े, आदमी स्वस्थ रह करके अपना जीवन जिए, इससे बड़ा सुख दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए राजस्थान में एक कहावत है, पहिलो सुख निरोगी काया। पहिलो सुख निरोगी काया। आपका शरीर अगर स्वस्थ है तो पहला सुख आपके पास है। ऐसे 7 सुख होते हैं, बाकी कौन से हो तो बाद में बताऊंगा, पहले एक को तो संभाल लो। निरोगी काया पहला सुख है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, बीमारियों से आक्रांत नहीं है, तो समझ लो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, पहला सुख आपके पास है। लेकिन आदमी अपने शरीर से ही लाचार हो जाता है। इतनी बीमारियां, कब कौन सी बीमारी प्रकट हो जाए और हमारे को लाचार बना दे, कुछ नहीं कह सकते। ऐसी बीमारियों से जब तक हमारा शरीर बचा हुआ है तब तक उस परमात्मा की कृपा है, उसका आशीर्वाद है। परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए, धन्यवाद देते रहना चाहिए। अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा है तो कुदरत को धन्यवाद दो। दूसरा काम, जो आदमी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, पूरे प्रयास करे अपने शरीर को स्वस्थ रखने का। बीमार हो जाओगे आपको ही तकलीफ उठानी पड़ेगी। दूसरा 1 दिन पूछ लेगा, 2 दिन पूछ लेगा, 3 दिन पूछ लेगा। वो कहते हैं ना, एक बार मरने वाले को तो रोने वाले बहुत मिल जाते हैं। जो रोज ही मरता रहे कौन आके रोएगा उसके पास? इसका तो रोज का ही काम है। एक आध बार कोई बीमार पड़े तो घर वाले भी पूछेंगे, सेवा कर लेंगे। रोज ही बीमार पड़ा रहे घर वाले भी तंग हो जाते हैं। कितने ही लोग हमें मिलते हैं ऐसे, घर में अगर कोई बीमार है वो चुपके से आकर के बोलते हैं गुरुदेव कृपा करो, और वो लोग ना शब्द बड़ा अच्छा चुनते हैं। वो लोग बोलते हैं अब हमें तकलीफ है, ये तो नहीं बोलेंगे। वो कहते हैं इनको बड़ा कष्ट है, बहुत दुख है, आप कृपा करो इनकी मुक्ति हो जाए। तो हम कहते ये काम भी हमसे ही कराओगे?
वो ये नहीं कहते कि हमें तकलीफ है, हम चाहते हैं छुट्टी मिले। ना ना ना, ऐसी बात कौन कहेगा। बस इनको कष्ट है, मुक्ति मिल जाए, कृपा करो कुछ ऐसा। और बाई चांस कोई ऐसी बात हो जाए फिर तो पूछो ना। तो बीमारी तो बड़ी दुखदाई होती है। बीमार न हो आदमी, अपने को बीमार होने से बचाए, इससे बढ़िया कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। वर्तमान में शहरों में जाकर के देखो, बड़े बड़े शहरों में सुबह सुबह जाकर के देखोगे, लोग आपको घरों में नहीं मिलेंगे, पार्कों में मिलेंगे। सब लोग योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कोई जॉगिंग करता है, कोई क्या करता है। सुबह जाकर के जो आदमी 1 घंटा पागल बनता है, पागल की तरह हरकतें करता है, वो आदमी जिंदगी भर पागल बनने से बच जाता है। और जो आदमी पागलपन बिल्कुल नहीं करता, वो कभी न कभी कहते हैं पागल बन ही जाता है। इसलिए थोड़ा बहुत पागलपन करते रहना चाहिए। किसी के सामने करने में शर्म आएगी, कोई बात नहीं। जब अकेले हो उस समय खूब उछल कूद करो, नाचो गाओ, जो मन करे करो। आपके शरीर में एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। अगर आप निठल्ले होकर के बैठ गए, समझ लो आपने अपने शरीर को बीमारियों का दुकान बना दिया। बीमारी आए आक्रांत कर लें। स्वयं के शरीर को बचा लेना चाहिए, जितना अपने से हो सके सुबह उठें। अब शहर के लोग क्या करते हैं, कन्याकुमारी, कोई मसूरी, कोई कहाँ जाते हैं लोग। 2 दिन 3 दिन की छुट्टी मिल जाए वहाँ चले जाते हैं। जाने वालों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनसे पूछा हम लोगों ने तो कहते हैं महाराज जी घर में तो कभी देखने का मौका मिलता नहीं, सूर्य उदय देखने के लिए वहाँ चले जाते हैं। क्या देखने जाते हैं? सनराइज। कन्याकुमारी में तो सनसेट देखने जाते होंगे। हम लोग पीछे गए, राजस्थान में माउंट आबू है। माउंट आबू में एक पहाड़ी है, विशेष जगह है, और प्रचार कर रखा है कि वहाँ से सनसेट बहुत बढ़िया नजर आता है। चले जाते हैं लोग गाड़ियाँ ले ले करके, वही सनसेट देखने जा रहे हैं। अरे अपने ही घर के छत में चले जाओ, सनराइज भी दिख जाएगा, सनसेट भी दिख जाएगा। जाए तो सही। अब मैं आपको रोज बोलता हूँ सुबह प्रार्थना में आया करो, प्रार्थना में आओ। जो व्यक्ति प्रार्थना में आता है, सूर्य भगवान उसको दर्शन देने आ जाते हैं। बताइए इससे बढ़िया और क्या बात होगी। आप यहाँ पर आकर के प्रार्थना करने लग गए, सूर्य भगवान आकर के आपके चरणों में वंदना करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको दर्शन देते हैं। जो व्यक्ति सूर्य उदय होने से पहले उठता है और सूर्य को नमन करता है, अपने जीवन में आने वाली बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। लेकिन हम लोग तो पक्के सूर्यवंशी हैं। हम कहते हैं पहले सूर्य भगवान आए उसके बाद हम उठेंगे। हम पहले क्यों उठें, पहले उनको उठना है। चलता है। तो वो माता दुखी थी सचमुच में, और ऐसी दुखी बोल भी नहीं सकती थी, अपना दर्द बता भी नहीं सकती थी। सोचो क्या तकलीफ होगी। बड़ी दया ही संत को देखकर, बोले बड़ा कष्ट है। घर के सदस्यों को बोला आप धर्म स्थान में आ जाना, तब प्रयास करेंगे आए। आने के बाद उनको और कुछ नहीं बताया, 2 चीजें बताया। एक पंच परमेष्टि नवकार मंत्र और दूसरा उअसघर स्तोत्र। बोले हमने इस स्तोत्र के बारे में बहुत सुना है, बहुत लोगों ने लाभ उठाया है, आप भी करो, क्या पता प्रभु कृपा हो जाए। उनको विधि बता दिया, 27 दिन का अनुष्ठान करने का ढंग बता दिया। ऐसे ऐसे 27 दिन की साधना है और इस ढंग से आप पूरी करो। और वो परिवार वाले दत्त चित्त होकर के 27 दिन की साधना जिस ढंग से बताया था वैसे करते गए, करते गए, करते गए। और 27 दिन पूरी होने के बाद
चमत्कार हुआ। जो माता कभी उठ नहीं पाती थी उनके शरीर में हरकत होने लगी। जो अपना काम खुद नहीं कर पाती थी वो धीरे धीरे चलने में समर्थ होने लगी। और समय तो लगा किंतु लोगों को आशा की किरण बंधी। दोबारा उसका अनुष्ठान कराया, तीसरा अनुष्ठान करवाया, तीसरी बार जैसे अनुष्ठान संपन्न हुआ, बंधु सारी बीमारी बाद में देख करके तो मालूम भी नहीं पड़ता कि ये कभी बीमार भी हुई थी। ये कोई इस स्तोत्र की मान बढ़ाई करने के लिए नहीं बता रहा हूं मैं इसलिए बता रहा हूं कि स्तोत्र के इन शब्दों का ऐसा प्रभाव लोगों ने देखा है, लोगों ने हासिल किया है, पाया है। बस शर्त एक ही है, श्रद्धा सबूरी। साईं बाबा के धाम में जाते हैं लाखों लोग। साईं बाबा के धाम में 2 शब्द लिखे हैं, श्रद्धा और। कभी गौर किया आप लोगों ने दोनों का अर्थ क्या है? श्रद्धा भक्ति और सबूरी सब्र रखो। भक्ति करो और सब्र रखो, धैर्य रखो। बंदा श्रद्धा कम होने न दे और भीतर का धीरज कम होने न दे। धर्म चमत्कार करता है, धर्म परीक्षा लेता है। आपने एक माला किया और तुरंत काम हो जाए, ऐसा धर्म के जगत में नहीं होता। वहां पे श्रद्धा के साथ सबूरी भी चाहिए और सबूरी के साथ श्रद्धा भी चाहिए। बिना श्रद्धा के अकेली सबूरी कुछ नहीं कर पाएगी और बिना सबूरी के अकेली श्रद्धा भी बहुत कुछ कर नहीं पाएगी। दोनों का जब योग बनता है तो जीवन में मंगल और कल्याण के द्वार खुल जाते हैं, बेड़ा पार हो जाता है। ये दोनों बातें चाहिए। लोग साईं बाबा को तो मानते हैं, उनकी दोनों बातों को वो घर में लिख के भी लगा लेंगे। अरे तुम दिल में लिखो ना, घर में लिखा हुआ तो घर में रह जाएगा, दिल में लिखो वहां जरूरत है, दिमाग में लिखो वहां जरूरत है। ये दोनों बातें जिसके हृदय में घर कर जाएं वो समझ जाता है। और साईं बाबा ने अपने पूरे जीवन का निचोड़ 2 शब्दों में बता दिया लोगों को। अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो 2 ही काम करना, श्रद्धा और सबूरी। धीरज बना के रखो और भक्ति कम होने मत दो। हमारे साथ क्या होता है, मान लो आप मेरे सामने कोई समस्या लेकर के आ जाओ, मैं गुरुदेव का नाम लेकर के कोई जाप आपको दे दूं, आप 15-20 दिन महीना भर तो बड़ी उत्साह से करोगे, बड़ी श्रद्धा से करोगे, पता ही ये करोगे। 15-20 दिन महीने तक जब कुछ होता हुआ नजर नहीं आया ना, बोले कि महाराज ने ऐसे ही टाल दिया होगा, छोड़ो भी। वो धीरे 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 करके वो मंत्र ही छोड़ देंगे, जाप ही छोड़ देंगे। हम लोग तो इस भूमिका में रहते हैं। ये बात केवल अपने लिए नहीं, सबके साथ यही बात है। इसीलिए तो हमारे जीवन में वो बात बन नहीं पाती जो बननी चाहिए। हमारी श्रद्धा होती है लेकिन सबूरी नहीं होती, बहुत कमजोर श्रद्धा है, लंबे समय तक टिक नहीं पाती, पैदा हुई और खत्म हो गई। पानी के बुलबुले की जैसी। बुलबुले दिखते तो बहुत अच्छे हैं ना, लेकिन जरा सा हाथ लगाओ टूट जाएंगे, फायदा क्या। उनसे तो ओले ठीक हैं, कम से कम पकड़ में तो आते हैं, लेकिन ओले भी कब तक, थोड़ी देर हाथ में पकड़ोगे। कई लोगों की श्रद्धा पानी के बुलबुले की तरह होती है, हाथ लगाया टूट गई, खत्म बात। कुछ की ओले की तरह होती है, हाथ में लिया कुछ देर लगा कि हाँ है, जैसे हाथ खोला तो गायब, पिघल करके नीचे गिर गया। श्रद्धा चाहिए मजबूत, पत्थर की तरह। पत्थर हाथ में रखो, आपका जीवन बीत जाएगा लेकिन पत्थर हटेगा नहीं, जैसा है वैसा रहेगा। ऐसी श्रद्धा सबूरी के साथ फलवती बनती है, वरना अकेले अकेले वो कामयाब नहीं हो पाते।
तो जैसे उस बहन को लाभ हुआ, उस माँ को लाभ हुआ, मैं चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को लाभ हो, और उसके लिए उपाय दो ही हैं, श्रद्धा और सबूरी। चाहे किसी परमात्मा का नाम लो, चाहे किसी ईश्वर का नाम लो, अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आपको सफलता पाने से देवता भी रोक नहीं सकता। और ये दोनों चीजें आपके पास नहीं हैं तो इंद्र भी आ जाए तो भी आपको दे नहीं सकता।